नमस्ते भाइयों। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि श्राद्ध पक्ष के विषय में बहुत सारे लोग बहुत कुछ को तर्क देते हैं। ब्राह्मणों को तरह तरह के सुनकर अजीब लगता है कि किस प्रकार भारत के लोग भारत के अपने ही पूर्वजों का सम्मान करने के ना करना पड़े, उसके लिए उन लोगों को हमारी पद्धतियों से परेशानी है। लेकिन वही चीज यदि अमेरिका का ठप्पा लग कर आ जाए तो उनके लिए बड़ी चीज हो जाती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि श्राद्ध पक्ष के बारे में बात करने से पहले मैं एक फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा। जिस फिल्म का नाम है कोको। कोको हॉलीवुड की फिल्म है, एक एनिमेटेड फिल्म है, कार्टून फिल्म है, लेकिन बहुत ही परिपक्व फिल्म है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अद्भुत फिल्म बनाई है उन्होंने। और मैं बहुत ही चुनिंदा फिल्में देखता हूँ, बहुत ही देखभाल कर कोई फिल्म देखने जाता हूँ। तो मैंने ये फिल्म देखी और हॉलीवुड मैक्सिको सिटी के ऊपर फिल्म बनाई है हॉलीवुड के द्वारा। और इसमें जो हमारे श्राद्ध पक्ष से संबंधित जो एक बहुत अच्छी बात है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से श्राद्ध संबंधित नहीं है, लेकिन वो जो भाव है, वो जो उनका पूरा चिंतन है, उनका पूरा जो व्यवस्था है, उसमें वही बात झलकती है जो हमारे देश में झलकती है। कि मैक्सिको सिटी में एक डे ऑफ द डेड करके एक छुट्टी का दिन होता है। डे ऑफ द डेड का मतलब जो लोग परलोक से धार गए हैं और जिन पूर्वजों की जिनकी मृत्यु हो गई है, परिवार के सदस्यों की, उनकी आत्माओं के साथ एक संबंध बनाना, उनको याद करना, उनको उस दिन एक दिन के लिए उनकी कब्र पर उनकी मनपसंद चीजें रख देना, यह उनका उस दिन पूरा प्रकल्प रहता है। और दिन भर में वो अपने पूर्वजों की जो फोटोग्राफ हैं, फोटो हैं, उनको जिनकी भी उपलब्ध है उनकी फोटो को वो सजाते हैं सिलसिलेवार तरीके से, जिस प्रकार से वंश वृक्ष जो है वो आगे बढ़ा है। तो उन सब की फोटो लगाकर वो रात में उनकी मनपसंद चीजें लेकर उनकी कब्र पर जाते हैं और वहां पे वो सामान रखते हैं। जो इस फिल्म सबसे खूबसूरत बात है वो ये दिखाई है कि कहानी तो बहुत सुंदर है पूरी, लेकिन मैं उसका एक जो भाव हमसे संबंधित था मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि आपको भी देखना चाहिए। वो कि उस लोक से इस लोक में जो आत्माएं आने वाली हैं उस रात को अपने पूर्वजों से मिलने का मतलब वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उनको देखते हैं दूर से कि देखो हमारा बेटा या हमारा पोता या हमारा पड़पोता जो है हमें आज याद कर रहा है। तो उस लोक से इस लोक में आने के लिए एक पुल है जिसे पार करके आना पड़ता है, जो गेंदे के फूलों को बहुत सारे अरबों फूलों से बना हुआ है, जिसे पार करके वो आत्माएं जो है वो आती है उस लोक से इस लोक में। लेकिन उस पुल पे एंट्री उसी को मिलती है, उस लोक से उसी आत्मा को मिलती है जिसकी फोटो उनकी संतानों ने, उनके पोते पड़पोते जो अपने घर में लगाकर दिन भर में उन्होंने अपने घर में लगाई होगी। यदि किसी भी कारणवश भूल गए हैं, फोटो गुम हो गई है, संभाल के नहीं रखी है, लापरवाही से रखने के कारण गुम हो गई है, वो फोटो नहीं होती है वहां, तो एयरपोर्ट काउंटर की तरह एक काउंटर होता है उस लोक में। जब उस पुल पे एंट्री देने के लिए तो पहले चेक किया जाता है कि आपकी फोटो आपके बच्चों ने घर में अपने रखी है या नहीं रखी है, जिसका सूचक ये होता है कि वो आपको अभी भी याद रखे हुए हैं, आप उनको याद हो, आपकी मेमोरी है उनके दिमाग में। तो पहले चेक किया जाता है कि उसके चेहरे को जो वो आता है कि भाई आपका फोटो आपके घर में है, हाँ भाई लगाया है आपके संतान ने, तो वो फिर उसको एंट्री मिलती है। किसी कारणवश किसी का फोटो नहीं होता है, किसी कारणवश ज्यादातर ये होता है कि भूल गए, गुम हो गया, कुछ भी है, तो उस पूर्वज की आत्मा को इस लोक में आने के लिए उस रात एंट्री का परमिशन नहीं मिलती है, जिस कारण से वो दुखी होकर वापस अपने लोक में, उसी लोक में लौट जाता है। और ये मानकर कि मेरे पूर्वज, मेरे संतानें मुझे भूल गई हैं, हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां मुझे भूल गई हैं, तो वो एक गुमनाम जिंदगी बिताकर और दुखी भरी जिंदगी वो आत्मा जो है बिताती है और धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो मुझे जो संदेश मिला वो ये कि देखिए कितनी सुंदर कहानी बनाई कि यदि आपने अपने पूर्वजों को याद रखा है तो उनकी भी आत्मा आपको आशीर्वाद देने आती है, अपनी मनपसंद की चीजें लेने आती है, आपको आशीष देने आती है। आप उनको याद रखे हुए हो क्या, उनके नियमों को, उनके सिखाई सीख को याद रखकर एक अच्छे इंसान बने हुए, वो सब देखने आती है। लेकिन यदि हम उनको याद नहीं रखते, किसी भी जो उसका सूचक है फोटोग्राफ, लेकिन ये बात है कि याद यदि नहीं रखते तो उनको भी दुख होता है।
तो ये तो हुई बात हॉलीवुड की, और इसके इर्द गिर्द बहुत अच्छी सुंदर कहानी गिरी है, देखनी चाहिए आपको। हिंदी में भी उसका डब मूवी है। तो मुझे लगता है कि भारत, वो तो चलिए एक दिन का है, डे ऑफ द डेड, मुझे तो यहाँ तो हम 15 दिन तक अपने पूर्वजों को याद करने की पद्धति अकेले केवल और केवल भारत में है। और उसको भी हम क्या क्या कुतर्क देकर, अरे कुत्ते को दे देंगे तो कैसे रोटी पहुंच जाएगी, कैसे तृप्त हो जाएंगे, ब्राह्मण को खिला दिया है तो शोषण करते हैं ब्राह्मण, ये वो, क्या मतलब है इसका? क्या आप लोग 15 दिन तक, छोड़ दीजिए साइंस, छोड़ दीजिए कि उस तक रोटी पहुंच नहीं रही है या रही है किस कारण से, क्या अपने पूर्वजों को 15 दिन सिर्फ दिन में एक बार उनके नाम की का एक रोटी निकालने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा? जिन पूर्वजों के प्रति इतनी भी कृतज्ञता यदि हमारे अंदर नहीं है कि हम उनको वर्ष में 15 दिन के लिए इतना अच्छा सिस्टम जिसमें कोई शुभ काम भी नहीं करते, कि वो हमारे पूर्वजों के याद करने का दिन है, तो हम लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के बजाय हम कुतर्क देना शुरू करते हैं। इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हम। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, वीरेंद्र भाई आप भी इन चीजों को मानते हो? मैं क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? क्या मेरी माँ अब नहीं है तो क्या मैं उन्हें याद नहीं करूं? मैं पूरे साल याद करूंगा, लेकिन 15 दिन यदि मेरे पूर्वजों ने हमें सिखाया, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मेरी माँ को उसकी माँ ने सिखाया, उसकी माँ को उसकी माँ ने सिखाया, हजारों सालों से सिखाते हैं कि नहीं, पितरों को याद करना है, पितृ ऋण उतारना है, तो क्या ये इतनी मुश्किल बात हो गई हमारे लिए? फिल्म निकालने की देखने के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, घूमने के लिए। अभी एक्सटेंडेड वीकेंड आया होगा हमारे, 3 तारीख को 2 अक्टूबर को मंगलवार था, तो सब घूमने निकल गए। अपने पितरों के लिए समय, इतनी भी कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर नहीं है। कुतर्क बढ़ाने लगते हैं, साइंस घुसाने लगते हैं उसमें, शोषण, छोड़ दो, मत खिलाओ ब्राह्मण को, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम याद करो, उनके नाम की एक रोटी निकालो। इस बहाने ये जो एनिमल एक्टिविस्ट के रूप में काम करती है दुनिया, एक कुत्ते को एक रोटी मिल जाती है, गाय को एक रोटी मिल जाती है, एक पक्षी को एक रोटी मिल जाती है, चींटियों को कुछ खाना मिल जाता है। क्या आप लोग इतना नहीं कर सकते? पूर्वजों का लेकर आए हो आज आप, तो ये शरीर का, इसको आपको ऋण उतारने का कोई कर्तव्य नहीं बनता? जब मेरी माँ का देहांत हुआ 2015 में, मैं गढ़गंगा गया। गढ़गंगा गढ़मुक्तेश्वर दिल्ली के पास पड़ता है, तो हमारे वहां 1740 से लेकर अभी तक का इतिहास उस व्यक्ति ने रखा हुआ था, हमारे परिवार का। क्या नाम था, किसके क्या कौन बच्चे थे, उनका नाम सब कुछ रखा हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देखो कितने, 1740 का मतलब 1757 से भी पहले सिराजुद्दौला ने जो है अपना ये किया होगा, भारत पे जो रॉबर्ट क्लाइव से लड़ाई की होगी, उस समय से भी पहले का इतिहास हमारे देश का रखा हुआ है, हमारे परिवार का बल्कि रखा हुआ है। तो अपनी जड़ों से मैं जुड़ा, तो उसके प्रति जो भाव पैदा हुआ वो था। तो 1740 का जो पूरा देखकर जो मेरे मन में भाव पैदा हुआ अपने पूर्वजों के प्रति, कृतज्ञता का था, धन्यवाद का था, कि आप लोगों ने लगभग 300 किलोमीटर दूर से चलकर, मुझे याद है कि गढ़मुक्तेश्वर हमारे गांव से लगभग 250 किलोमीटर होगा, 250 किलोमीटर तक वो लोग 1740 में भी किसी का पिंडदान करने आते थे। तो ये जो पंडा है, ये व्यक्ति हमारे पूर्वजों का इतिहास लिखता था, तो उन्होंने ये पद्धति बनाई। तो हमारे पूर्वज 1740 में भी यदि किसी का देहांत होता था हमारे परिवार में, तो वो 250 किलोमीटर दूर जो गढ़मुक्तेश्वर था उनके यहाँ से, वहां तक वो आते थे उनका पिंडदान करने आते थे। क्या आवश्यकता थी इसकी? क्या आवश्यकता थी? पिंडदान करने आते थे। फिर उन्होंने ये व्यवस्था भी बनाई कि भाई इस प्रकार से तुम्हारे परिवार का रिकॉर्ड रखने वाला एक व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किया। व्यक्ति नियुक्त हुआ और उसने तब से जो है उनके, आप जो आए हैं उनका नाम क्या है, कितने भाई हैं, उनके क्या बच्चों के नाम है, सब वो अपने कुछ पंडों की भाषा में जो है वो लिखता था। मैं वो देखकर हैरान रह गया कि आज जब पता लगा मुझे कि वो जो
पंडा है, वो एक मैंने उससे ये बात पूछी कि आपने 1740 तक का रिकॉर्ड रखा हुआ है हमारा, आपके बाद जो बच्चे हैं आपके वो भी यही रिकॉर्ड काम करने वाले हैं? कहते नहीं जी, वो इस काम में रुचि नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इसका कारण भी मुझे समझ में आया कि हमारे समाज में हर किसी की सम्मानजनक जीविका की व्यवस्था के अनुसार ही उसको कोई कार्य सौंपा गया था। तो यदि सम्मानजनक जीविका नहीं मिलेगी उसको तो वो क्यों करेगा इस काम को? तो क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने मुझे ये कह के भेजा कि भाई ज्यादा वो कुछ मांगे तो कुछ देना नहीं, अनाज मांगे वो मांगे, ये लोग बड़े लूट मचा देते हैं। तो मैं पहली बार माता जी का देहांत तो पहली बार पिंडदान करने का जो मेरा था अनुभव कि मैं पहले कभी गया नहीं था, तो मैं पिताजी के बिना ही गया, वो साथ लेकर नहीं गया कि मैं चाहता था कि मैं उनकी दृष्टि से देखने के बजाय मैं खुद अपनी दृष्टि से उसको देखूं कि क्या इसमें ऐसा है। क्योंकि रविंद्र शर्मा जी को तब तक हम सुन चुके थे और हमें ये समझना था कि ये व्यवस्था कैसे चलती है। तो जब ये बात उसने कही कि मेरे बच्चे रुचि नहीं रखते, तो मैं समझ गया इस बात को कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीविका चलाने के लिए पहले इन लोगों को लोग अनाज, चावल, दाल, जो भी घर के लिए आवश्यक चीजें, कुछ धन भी देना होता था, देते थे साथ में। तो धीरे धीरे क्या व्यवस्था बिगड़ी कि लोगों ने इनको ये समझकर कि ये तो लूटते हैं, ज्यादा पैसे मांग लेते हैं। तो जब लोगों ने देना कम किया तो इन्होंने भी मांगना शुरू किया, क्योंकि इसके बिना उनका काम नहीं चलता था। तो जब मांगना शुरू किया तो लोग भी जो है संकीर्णता के वश जो है इनको देने में आनाकानी करने लगे। तो धीरे 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 इनके पिताजी के साथ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने अपने बेटे को बताया होगा, बेटा भी मजबूरी में ये काम कर रहा है, साथ में और भी काम कर रहा है। आज पहले ये सिर्फ यही काम था, तो और भी काम कर रहा है, लेकिन अब वो अपने बच्चों को ये कहीं ना कहीं छुपे रूप में अपने बच्चों को भी ये दिखाना चाह रहा, बताना चाह रहा है कि बच्चों तुम इस काम में मत फंसना, अब जो है घर की जीविका इससे नहीं चल सकती, घर का काम इसमें नहीं चल सकता, जो आज की पैसे की, नोट की, रुपए की व्यवस्था आ गई। तो मुझे ये लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो इतनी सुंदर व्यवस्थाएं बनाई, उन सुंदर व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने जो तोड़ा, उसके बाद हमने भी उसको तोड़ने में सहायता की बजाय उसको समझने के। तो मुझे लगता है कि हमारी जड़ों से हमको दूर करते जा रहे हैं लोग। हमारी जड़ों से यदि हम दूर होंगे तो उतना ही ज्यादा जो है बाजारवाद बढ़ेगा, इन लोगों का फायदा है। तो आज मैं देखता हूं कि श्राद्ध को ना मनाने वाले और इसको गाली निकालने, नाम मत मनाइए, कोई बात नहीं, मैं जरूरी नहीं आप मनाएं, लेकिन इसको बुरा भला कहने वाले पूरी जमात खड़ी हो गई आज। उनको इतनी भी शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि भाई तुम्हारे पूर्वजों ने यदि कोई व्यवस्था बनाई है तो उसका पालन करने में किसी का नुकसान है क्या? किसी का नुकसान है? नहीं है। तो आप ज्यादा उसमें दिमाग लगाए बिना कि साइंटिफिकली इसका क्या महत्व है, भाड़ में गया तुम्हारा साइंस, नहीं चाहिए तुम्हारा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना। हर चीज को तुम साइंस के तराजू पे तोलने वाले होते कौन हो और किसने बनाया इस साइंस को? मैं तो प्रज्ञान की मानूंगा, प्रज्ञान है, प्रज्ञान जो है मैं उसके अनुसार चलूंगा। थक गया हूं मैं। अभी एक मोबाइल रेडिएशन वाला चिप निकाला, इसका लेबोरेटरी टेस्ट कराया है क्या? मैं कहा तुम अपने माँ बाप के बच्चे हो, तुमने लेबोरेटरी टेस्ट कराया है क्या? तुम हर चीज को लेबोरेटरी का टेस्ट में जांचने लग गए, तो नहीं कराना। तुमको उन मान्यताओं को मानना है तो मानो, नहीं मानना तो भाड़ में जाओ। लेकिन बात एक सीधी सी है, हमारे पूर्वज हमसे लाख गुना कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट, लाख गुना कहीं ज्यादा बढ़िया दिमाग वाले, सात्विक। उन्होंने कुछ व्यवस्था यदि बनाई थी, हमने बिगाड़ा उसको, हमारे पिता हमारे दादाओं ने उसको भी बिगाड़ दिया, लेकिन हजारों सालों से यदि चली आ रही थी तो कुछ दम था उसमें। ऐसे ही श्राद्ध की प्रक्रिया है। मैक्सिको में दिखाएं अगर हॉलीवुड तो हम बड़े खुश होते हैं। भारत में वही काम 15 दिन के लिए हो, क्योंकि अकेला भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जो 15 दिन तक अपने पूर्वजों को याद रखता है। 15 दिन तक कोई शुभ काम नहीं करता, क्यों? अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमने उसको मजाक बनाकर रख दिया। तो जितने भी लोग ये श्राद्ध ये है वो है, ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, तुमको नहीं मानना मत मानो, अपना कचरा दूसरों के दिमाग में मत फैलाओ। आप समझ गए? तो इसीलिए आज के बाद यदि श्राद्ध पक्ष आपके पिताजी माताजी सब मनाते थे, निसंकोच मनाइए, ज्यादा साइंस के अंदर घुसे हुए मनाइए, ठीक है ना? क्योंकि आपके माता पिता पूर्वज जो कुछ सिखा के गए हैं, कुछ अच्छा ही सिखा के गए हैं। अपना फिर बाद में जब मानोगे क्या रही तो गलती होगी तो थूक हवा चाटना पड़ेगा अपना,
अरे ये जो चीज हमने गलत कह दी आज वो तो सही थी, फिर भागो, फिर अमेरिका का ठप्पा लग कर आएगा, अमेरिका कहेगा कि भारत जो करता आया श्राद्ध पक्ष उसका बड़ा महत्व है। तो क्या अपने पूर्वजों की किसी लोक में जाएं, उसके लिए एक सुखद यात्रा के लिए कभी इतनी भी कृतज्ञता हमारे अंदर नहीं है कि हम उनको श्रद्धांजलि दे दें 15 दिन? उन तक पहुंचे ना पहुंचे वो दूसरी बात है, कम से कम याद तो कर सकते हो। तो कृपया करके अपनी मान्यताओं के ऊपर बहस दुनिया से ना करें। आपकी जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हमारे पूर्वजों ने जो बनाई हैं, उसमें कोई विकृति आई है तो हमारी गलती के कारण आई है। हमारे पूर्वजों का उसमें मुख्य जो भाव था वो अलग था, ऐसा नहीं था। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, श्राद्ध पक्ष मनाइए, गर्व के साथ मनाइए, अपने पूर्वजों को याद करिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। आपको कल को आप 100 साल बाद 200 साल बाद आपके बच्चे भी आपको याद कर पाए, आपका श्राद्ध कर पाए, तो आप देखेंगे कि आपको भी खुशी मिलेगी, आपकी आत्मा को भी देख के खुशी मिलेगी कि हमारे बच्चे हमें याद रखे हुए हैं। तो ये एहसान आने वाली पीढ़ियों पे करो, उनको सिखाइए, जिससे कि अपने जड़ों से वो जुड़े।